नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के मोराबादी मैदान में और आप देख पा रहे हैं हमारे बीच में यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप पीछे में वोट लगा हुआ झारखंडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई के विरोध में आज उपवास कार्यक्रम यहाँ लगातार चल रही है। जब से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से ईडी से गिरफ्तार किए गए हैं और यहाँ पे उपवास लगातार चल रही है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन भी चल रही है। इनके द्वारा कहना है कि जब तक हेमंत सोरेन जी रिहा नहीं हो जाते तब तक ये उपवास जारी रहेगा। और आज आप देख रहे हैं जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सभी सिमडेगा क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। जो भी सिमडेगा के जेएमएम के कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखना ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का रिहाई कब तक हो पाता है, ये देखने की बात है और समझने की बात है। कितना दिन हो गया, कल संकल्प रैली का भी आयोजन किया गया था, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कब तक ये उपवास का कार्यक्रम? उपवास का कार्यक्रम तो अभी लगातार जारी रहेगा। 15 तारीख से शुरू है और आज 28 तारीख है, 13वां दिन है। बीच में कल हम लोगों का संकल्प सभा था, इसको लेकर के हम लोगों ने कल उपवास का कार्यक्रम को स्थगित किया था। और आज 13वें दिन सिमडेगा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी कमेटी आई हुई है। अनिल कंडुलना की अध्यक्षता में आज बैठक चल रही है। उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम अभी हमारा लगातार चलेगा जब तक सभी जिले का यहाँ उपवास का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता। इसको हम लोग स्थगित नहीं करेंगे। इसके अलावा हम लोगों का जो कार्यक्रम और चल रहा है, आपका न्याय पद यात्रा, न्याय यात्रा, वो भी कार्यक्रम लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो अभी देख लीजिए 6 विधायक आपके बिक गए और सरकार भी गिर गई। एक कोना में बचा खुचा था, वो भी बचा चला गया। तो इन लोगों का साजिश लगातार जारी है। जो साजिश का शिकार हुआ वो जेल गया और जो उनके साथ हुआ उनको बेल भी मिला और उनको राजगद्दी भी मिलने जा रहा है, ऐसा लोग समझते हैं और दिख भी रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ मधु कोड़ा की पत्नी को जब कांग्रेस ने टिकट दिया था तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने किस तरह से विधवा विलाप किया और पैर पटक पटक के रो रहे थे कि इस तरह के घोटालेबाज को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। और माननीय होम मिनिस्टर लोकसभा के सदन पटल पर भी मधु कोड़ा घोटाला किसने किया उसको बहुत जोर से उछालने का भी काम किया था। आज वो दागी थे, घोटालेबाज थे, वो उनके वॉशिंग मशीन में जा करके धुल करके और साफ सुथरे हो गए और अब उनका टिकट भी कंफर्म है, लेकिन जीत कंफर्म नहीं होगा। इसलिए कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से इन्होंने प्रताड़ित करके और जेल के अंदर में डालने का काम किया, एक दिन के नोटिस में, शॉर्ट नोटिस में, आपने कल देखा होगा, परसों दिन तय किया गया और कल महारैली हम लोग का संकल्प सभा का हुआ। उसमें लाखों लोग वहां उपस्थित हुए और एक साथ शंखनाद किए, हुंकार भरे कि हम जब तक माननीय हेमंत सोरेन को जेल से रिहा नहीं किया जाता है हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य है उसको गली गली, कूचे कूचे में, गांव गांव में 3.5 करोड़ जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी 14 सीटों में उनका सुपड़ा साफ करेंगे और 81 सीटों पर विधानसभा के वहाँ भी उनका खाता खोलने नहीं देंगे। उपस्थित करने की जो प्रयास किया जा रहा है वो झारखंड में भी किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से हमारे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री हेमंत जी को बड़ी षड्यंत्र और साजिश के तहत उनको आज जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है और जिस जमीन की घोटाले के नाम पर उनको आज जेल में भेजा गया है, पूरा देश, पूरा राज्य ये जानता है कि उस जमीन के घोटाले में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कोई नाम नहीं है, कहीं कोई पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, षड्यंत्र है। जिस तरीके से बड़े भाई श्री हेमंत जी ने इस राज्य में पिछले 4 वर्षों में विकास की जो लंबी लकीर खींचने का जो काम किया है और भाजपा इस देश में, इस राज्य में राजनीति करने के लिए उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए उनके छवि को धूमिल करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको हम कहना चाहेंगे, पूरे राज्य की जनता, 3.5 करोड़ जनता आज उनके साथ है, बड़े भाई श्री हेमंत जी के साथ है। और ये आप भी जानते हैं, सत्य निश्चित तौर पर परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। बहुत जल्द हेमंत जी हम सबों के बीच
होंगे, क्योंकि उनको रिहाई दिलाने के लिए राज्य की 3.5 करोड़ जनता उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, उनके लिए पूजा भी कर रहे हैं। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह दुआएं भी मांग रहे हैं। और जिस केस में उनको अंदर भेजा गया है वो निश्चित तौर पर एक मनगढ़ंत केस है और वो बहुत जल्द हमारे बीच जनता को सेवा करने के लिए आएंगे हमारे बीच। अनिल कंडुलना, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष सिमडेगा। उपवास सभा जो चल रहा है अभी हर एक जिलों में हम लोगों का अपना जो न्याय यात्रा निकाला जा रहा है ना, सचमुच झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना यहाँ एक सरकार है, उसके बावजूद हमें ही न्याय मांगना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। लेकिन संगठन को, पार्टी को पूरी तरह से हिम्मत है, हिम्मत है तो हिम्मत है। ये कहावत भी, ये वाक्य, ये सूत्रधार भी पूरा होते दिख रहा है। और जब तक हर जिलों में, हर प्रखंडों में हमारा न्याय यात्रा समाप्त नहीं होगा, उसके आखिरी में ही हम लोगों का यह उपवास कार्यक्रम खत्म होने की चांसेस है। और तब तक हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग अपने झारखंड के शेर हेमंत सोरेन जी को बाहर निकाल लेंगे। क्या लगता है हाईकोर्ट का जो मतलब याचिका था वो भी अभी कुछ बोल नहीं रही है, क्या लगता है उसमें कब तक आने का संभावना है? जो डिसीजन है वो सुरक्षित रखा गया है। बाकी न्याय के ऊपर, संविधान के ऊपर, कानून के ऊपर हमें पूरा भरोसा है और जो भी रहेगा न्याय संगत ही हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होगा और न्याय पर हमें भरोसा है, न्याय हमारे साथ में होगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कागजात दिखाए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि ये सब कागजात साबित करता है कि हेमंत सोरेन जी का कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्या कहेंगे इसके लिए? कागजात दिखाया जा रहा है तो आज तक तो मीडिया बंधुओं के द्वारा भी हमें नहीं मालूम चला गया कि किस तरह के कागजों को वो दिखा रहे हैं। कागजात है तो अभी भी वो सामने रखे ताकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान है, कागज दिखा दे तो मैं झारखंड के राजनीति से भी इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन दिखाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग और जितने भी संघी लोग हैं वो आनाकानी क्यों कर रहे हैं? सवाल यही खड़ा होता है, आखिर किस कागजात की वो बात कर रहे हैं जो दिखाने में भी उनको शर्म आ रहा है या डर या झिझक हो रहा है? किस समय का वो इंतजार कर रहे हैं, ये वो उन्हीं को मालूम है कि किस समय का इंतजार कर रहे हैं। और कागज काला है, गोरा है, ये तो वही जानेंगे। तो अभी का जो मतलब वास्तविक स्थिति है उसके हिसाब से क्या लगता है कि शेर झारखंड हेमंत जी कब तक बाहर आने का है? न्याय पर हमें भरोसा है और हम यही कह सकते हैं कि बहुत जल्द हमारी जो जनसैलाब, जो जन विश्वास लोगों का दिख रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारे झारखंड के जो शेर हैं हेमंत सोरेन जी, वो बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। और एक आपका पर्सनल सवाल है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब जुड़े हैं, क्या लगता है कि इलेक्शन का तैयारी, कुछ वोट का तैयारी क्या लगता है? पूरी तरह से संगठन को मजबूत करना है, लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है और संगठन का जो जिम्मेदारी मुझे दिया जाएगा उसे बखूबी अपने समर्पण के साथ, योगदान के साथ, मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाने के लिए प्रयत्न जोहार करना चाहूँगा। सिमडेगा जिला से मैं कोलीबिरा प्रखंड का सचिव हूँ, मेरा नाम मोहन खां है। और ये जो केंद्र का सरकार साजिश के तहत एडी के द्वारा जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया है वो सरासर गलत है। और इसके लिए भी हम लोग पूरा सिमडेगा जिला से उठ के आए हैं। आने वाला दिनों में 24 जिला में एक भी पत्ता भाजपा की सरकार का नहीं आएगा और ये झारखंड से इसका पत्ता साफ हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री चहुमुखी विकास कर रहे थे और इस विकास को देखते हुए केंद्र के सरकार को पेट में दर्द होने लगा और जिसके तहत एक ज़मीन का जो कि उस पर उनका नाम है, ना निशान है, और उसके अगेंस्ट में उनको जो जेल में बंद करने का काम किया है, तो उसी के अगेंस्ट में आज हम लोग यहाँ भूख हड़ताल में हैं। और आने वाला दिन में हमारी सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हमारे बीच में आएंगे और आने वाला दिन में ये 24 जिला में भाजपा की सरकार का पतन हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, धन्यवाद। आप बोलते हैं भाजपा का पतन शुरू हो गया है और भाजपा बोलता है जेएमएम का पतन शुरू हो रहा है। जी, ये आपका भीड़ ही संबोधित कर रहा है कि हम जो सिमडेगा जिला आपके सामने जो चेहरा दिखा रहे हैं
उससे ही पता चलता है कि हमारे 24 जिला से जो हमारा लोग आके आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से जो बतला रहे हैं, यही आपको दिखलाई पड़ रहा है कि 24 जिला में इसका कैसे पतन हो रहा है। धन्यवाद। ये जो उपवास आप लोग कर रहे हैं, बारी बारी से हर जिला वाइज लोग आ रहे हैं, क्या लगता है कितना दिन उपवास चलेगा और कब तक हेमंत जी बाहर आएंगे? ये भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे, लेकिन झारखंडी जनता का जो उनके प्रति जो प्रेम है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आज आंदोलित है, क्योंकि झारखंडी जनता माननीय हेमंत सोरेन जी को झारखंड की आवाज़ समझते थे और समझते हैं और समझते रहेंगे। और झारखंड की जनता जान रही है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के आवाज़ जो झारखंडियों की आवाज़ थी, उसको दबाने के लिए एक साजिशन जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जेल में भेजा गया है। और झारखंडी जनता की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन को नेतृत्व कर रही है और इनकी रिहाई तक ये उपवास कार्यक्रम पंचायत बूथ तक हम लोग जाकर झारखंडी जनता को बता रहे हैं कि हमारी आवाज़ को, हमारे नेतृत्व को, आदिवासी मूलवासी जनता की भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी जो बाहर की पार्टी है वो दबाने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन बहुत बेहतर काम कर रहे थे और झारखंडी जनभावनाओं के ज़रूरत के मुताबिक अपनी जो भी एजेंडा बनाते थे, इवन की कैबिनेट में भी झारखंडियत की खुशबू आती थी। कैबिनेट की बैठक में भी इन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं जो यहाँ के ज़मीन से जुड़े लोगों का, खेत खलियान से जुड़े लोगों के लिए जो सुंदर बजट बनाते थे, सुंदर फैसला लेते थे, उन्हीं का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगलों से, पहाड़ों से उभरे और उनका जो राजनीतिक मित्र है, उद्योगपति अदानी, अंबानी, इनको ये लोग लाभ पहुँचाने का सीधे तौर से रणनीति बनाते। और जो माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में रहते और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सत्ता में रहते, भारतीय जनता पार्टी का ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। इसी का दुष्परिणाम है कि इनके आवाज़ को और झारखंडी जनता के मूल भावनाओं को कुचलने का ये कुत्सित प्रयास है, जिसको हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़कर अलग राज ली है, तो लड़कर हमारे राज्य को हम संवारेंगे। इसी का हम संकल्प के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब तक माननीय हेमंत सोरेन जी की रिहाई नहीं होती है, जंगल में आग लगेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की आग गांव-गांव तक पहुँचेगी और देश के केंद्रीय सरकार तक पहुँचेगी, जिसका जीता जागता उदाहरण हम आगामी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके इसके प्रमाणित करने की हम संकल्प लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकट परिस्थिति है, लेकिन भी लोग हजारों की संख्या में रोज जेएमएम के साथ में जुड़ रहे हैं। कैसे, किस रूप से देख रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही विकट परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए और हमारे जैसे लोग, हम लोग आंदोलन की उपज हैं। हमारे घर में ना कोई नेता है, हम लोग तो सीधा सीधी नौकरी के लिए हम लोग प्रयासरत थे और नौकरी पाए भी, लेकिन नौकरी छोड़ के हम लोग विधायक बने थे कि हमारे अगली पीढ़ी एक अलग राज्य की फिजाओं में सांस